पंजाब का जलंधर शहर 25 साल का एक लड़का जो एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। 5 दिसंबर 2022 के दिन वो अपनी फैक्ट्री से घर के लिए निकलता है। दिन के लगभग 2 बजे थे। वो फैक्ट्री के कॉम्प्लेक्स की रोड पर पहुंचा ही था कि अचानक उसके सामने एक वाइट कलर की कार आकर खड़ी हो जाती है। उसे उस समय ना उस कार के बारे में पता था और ना ही उसने नोटिस किया कि आखिर कार का नंबर क्या है। अब अचानक कार की विंडोज नीचे होती है, जहां पर लड़का ये नोटिस करता है कि उस कार में 4 लड़कियां बैठी हुई है जिनकी एज 24 से 26 के आसपास होगी। अब यहाँ पर एक लड़की बाहर निकल कर आती है और उस लड़के को एक कागज का टुकड़ा देती है जिसमें शायद कुछ एड्रेस लिखा हुआ था। अब वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि क्या आप हमें इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो लड़का उस पेपर में देखता है, उससे पहले ही वो लड़की उसके आँख में कुछ स्प्रे मारती है, जिसके बाद लड़के की आंखें ब्लर हो जाती है, उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और उसके बाद उस लड़के को ड्रग दिया जाता है, जहाँ पर वो लड़का उसी समय बेहोश हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब यहाँ लड़के के बेहोश हो जाने के बाद उन चारों लड़कियों द्वारा उस लड़के को उठाया जाता है और सीधा उसी कार के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ भी बांध दिए जाते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये कहना था कि उस लड़के को जिस सड़क से उठाया था वहाँ पर ना ही कोई सीसीटीवी था और ना ही कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, इसलिए शायद उन लड़कियों ने इस लड़के को उठा लिया। अब यहाँ थोड़ी देर बाद उस लड़के को होश आता है। खैर उसे उस टाइम दिख कुछ भी नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन वो ये फील कर पा रहा था कि उसके सराउंड में लड़कियां बैठी हुई है और वो कहीं ना कहीं 100% श्योर था कि ये वही लड़कियां हैं जो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। वो उन लड़कियों की बातों को सुनने समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़कियां इंग्लिश में ही बात कर रही थी तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ वो लड़का उनसे बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि वहाँ पर लड़कियां फिर से उसे किसी तरीके का ड्रग देती है, जिसके बाद वो लड़का फिर से बेहोश हो जाता है और उसके कुछ समय बाद जब लड़के को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखता है कि वो एक जंगल जैसे एरिया में है जहाँ पर उसे बिठा कर रखा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके जस्ट सामने चारों लड़कियाँ बैठी है, पंजाबी और इंग्लिश में बातें कर रही है, उसके साथ ही साथ वो ड्रिंक भी कर रही थी। उसका ये कहना था कि कुछ लड़कियों ने मुझे ड्रिंक का ऑफ़र भी किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और मैंने उनसे कहा भी था कि तुम मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब इसके कुछ देर बाद उस लड़के के साथ इतना बुरा हुआ कि शायद ही कोई इमेजिन कर पाएगा कि लड़कियां भी इस तरीके का काम कर सकती है क्या। जैसे ही उन लड़कियों की ड्रिंक ख़त्म होती है, चारों नशे में धुत थी, उसके बाद वो लड़के के कपड़े उतारती है, उसके बाद कंटिन्यू एक एक करके उस लड़के के साथ इंटरकोर्स करती है। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि उन 4 लड़कियों ने उस लड़के के साथ इंटरकोर्स किया है तो शायद उस लड़के को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, उसने प्लेजर पाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्वस्थ आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक कंटिन्यू इंटरकोर्स कर सकता है, उसके बाद वो थक जाता है और उसे रिकवर करने के लिए कुछ समय लगता है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। 4 लड़कियाँ थी और एक लड़का था। उस लड़के के साथ कंटिन्यू बारी बारी से उन लड़कियों ने इंटरकोर्स किया। कुछ समय बाद लड़का थक चुका था, उसकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ये सब करना पड़ा। वो चाह कर भी उन लड़कियों को नहीं हटा सकता था क्योंकि वो अकेला था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे और लड़कियां 4 थी। अब इस सिलसिले के दौरान 1 से 2 बार उस लड़के को ड्रग फिर से दिया गया। वो बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन लड़कियों को उस पर रहम नहीं आ रहा था। जैसे ही वो कुछ देर बाद आंखें खोलता, वो अपने आप को उसी सिचुएशन में पाता, फिर से वो बेहोश हो जाता। लगभग 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यू उसके साथ गैंग रेप हुआ। अब 2 से 3 घंटे तक ये कंटिन्यू चलता रहा।
जिसमें लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैंने जैसे कि बताया वो बार बार बेहोश हो रहा था, फिर जाग रहा था, फिर बेहोश हो रहा था। वो अपने शब्दों को बयां नहीं कर पा रहा था कि मैं इन्हें किस तरीके से बोलूं कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे शरीर से लगभग जान जाने ही वाली है। अब यहाँ लड़कियों का मन भर गया था और लड़कियों ने फैसला किया कि इस लड़के को फिर से उसी जगह पर छोड़ देंगे, जिसके बाद वो लड़कियां उस लड़के को वहीं पर छोड़ देती है और चली जाती है। लड़के के हाथ उस समय भी बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी भी उस समय थी। जैसे तैसे वो इन दोनों को हटाता है और सीधा अपने घर जाता है। पहले वो घर जाकर ये सोचता है कि क्या मैं किसी से डिस्कस करूं इस बारे में या फिर नहीं, क्योंकि शायद कोई उसकी बात का विश्वास नहीं मानेगा। अब यहाँ लड़का शादीशुदा था, तो वो अपनी बीवी को बताने का फैसला करता है। लड़का हिम्मत जुटाते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और इस घटना के बारे में बताता है, जहाँ पर पहले तो उसकी बीवी शॉक हो जाती है। उसके बाद लड़का कहता है कि शायद हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। वहाँ पर उसकी बीवी कहती है कि पुलिस कंप्लेन हमारे लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारी बदनामी भी होगी और शायद लोग हमारी बात का विश्वास भी ना करें। पर यहाँ लड़का चाहता था कि उसे जस्टिस मिले और उन चारों लड़कियों को सज़ा हो, जिसके बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर वो एक लोकल रिपोर्टर से बात करता है, जिसके बाद ये मामला सनसनी मामले में आ जाता है और हर जगह इस मामले की चर्चा होने लग जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर क्या लड़कियाँ भी इस तरीके का काम कर सकती है। अब इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस इस मामले को अपने अंडर लेती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, लेकिन आज तक इस मामले का कोई भी अता पता नहीं है। ना उन 4 लड़कियों का पता है और ना ही उस कार का। अब ज़रा सोचिए कि अगर लड़के की जगह एक लड़की होती और उन 4 लड़कियों की जगह 4 लड़के होते और उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ होता, तो उस समय पूरा भारत सड़कों पर उतर आता और मांग करने लग जाता कि इन चारों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सज़ा दी जाए। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो इस केस में इन्वॉल्व हो सकते थे। पर ऐसा लड़के के साथ हुआ है तो कोई भी एक्शन सही से लिया ही नहीं गया। इसके अलावा कई लोगों के लिए ये चीज़ प्लेजर मानी जाती है, पर सोचिए एक 15 से 30 मिनट की चीज़ को अगर आप 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यू करेंगे तो वो नर्क बन जाती है। और कहीं ना कहीं हमारा भारत का कानून भी ये मानता है कि लड़कों के साथ कभी रेप हो ही नहीं सकता। तो आज का वीडियो यहीं पर दी एंड करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लड़कों के लिए भी कोई कानून आने चाहिए जिससे हमें भी सुरक्षा महसूस हो? और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय भारत।